भीतर आए और अपने लोगों से बातें करे। और जब इस पृथ्वी पर जीवन पूरा हो जाए और अंतिम प्रार्थना कर दी जाए, सारे युद्ध समाप्त हो जाएं, धुएं सूख जाएं, चले जाएं, हथियारों के ढेर लग जाएं, बाइबल बंद हो जाए और हम आपके घर में आ जाएं, वो महान प्रातः उदय हो, अनंत, चमकदार और साफ। और जब चुने हुए आकाश के पार अपने घर में इकट्ठे होंगे, कवि ने कहा, प्रभु जैसा कि हम वहां एक बड़ी मेज को बिछा हुआ देखते हैं, हजारों मील लंबी उस सांझ के भोज के लिए मेज की दूसरी ओर एक दूसरे को देखते हैं, सनसनी वाले युद्ध के अनुभवी आनंद के आंसू उनके गालों से नीचे बह रहे हैं। राजा बाहर निकल कर आता है, उसकी सुंदरता पवित्रता मेज के साथ साथ चलता हुआ आता है और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ देता है और कहता है, और अब मत रो, अब यह समाप्त हो गया, प्रभु के आंगन में प्रवेश करो। तब मार्ग की कठिनाइयां कुछ नहीं लगेंगी पिता, जब हम मार्ग के अंत में पहुंचेंगे। और प्रभु उन बातों से जो बीत गई उन्हें भूलने के लिए हमारी सहायता करे। अब हम अपनी उस महान बुलाहट के लिए दौड़े चले जाते हैं और होने दे कि आपका आत्मा आए और आपके पुत्र यीशु मसीह को इन लोगों पर प्रकट करे। और एक मरणहार होने के समान मैंने इन्हें बताने का प्रयास किया है कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तेरे प्यारे पुत्र, आमीन। वो आपको आशीष दे। और आज रात्रि संगाई सभा से पहले इस छोटे बालक के विषय में मुझे क्षमा करें। जब मैं उसके विषय में बात करता हूं तो मेरे हृदय में कुछ होता है। मुझे स्मरण है जब मेरी पहली बुलाहट मेरी सेवकाई के द्वारा हुई थी, जब उन्होंने देखा, मेरे बालकपन से दर्शन मिला करते थे, उन्होंने कहा, बिली तुम इस मामले में कभी मत पढ़ो, कहा ये शैतान है। क्लैरिज लोगों के द्वारा पढ़ाए जाने से मैंने आधे तौर पर विश्वास कर लिया था कि ये दर्शन गलत होंगे। तब जब वो उस रात्रि मेरे पास आया और मुझे बताया कि वो कौन था, ओ प्रभु, और मैं जानता हूँ कि वो अब यहाँ है और मैं उसकी उपस्थिति को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने सोचा मैं कैसे एक शैतान हो सकता हूँ और प्रभु यीशु को प्रेम करता हूँ जिस प्रकार की मैं करता हूँ, कैसे मेरा हृदय उसके लिए रो सकता है। वो मेरा हृदय जानता है। और वो आया और उसने मुझे भिन्न बताया। मैं उसका विश्वास करता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है और उनके वचन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते, क्योंकि हम इस दिन में रह रहे हैं। और अब मेरे मसीही मित्रों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे इसने प्रभावित किया, कभी कभी आप आश्चर्य कर सकते हैं कि क्या घटित हुआ। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, ये मेरे वर्णन से परे है, परंतु मैं इतना दुर्बल हो जाता हूँ कि मैं कठिनता से खड़ा रह सकता हूँ एक दो लोगों से मिलने के पश्चात। आप इसे नहीं समझ सकते, केवल वचन पढ़ें, वो इसकी घोषणा करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि डैनियल भविष्यद्वक्ता ने दर्शन देखा था। उसने कहा कई दिनों के लिए उसके सर में परेशानी थी। ये ठीक बात है ना? एक बार यीशु, वो स्त्री जिसने बहुत सारे विश्वास के साथ उसे वापस मोड़ दिया और देखा कि वो कौन थी, उसने कहा, मुझे प्रतीत हुआ कि सामर्थ मुझ में से बाहर निकली है। और लोग वहां थे जब मसीह हो, ये मैं नहीं हूँ, नहीं मैं केवल एक मनुष्य हूँ, पापियों का सरदार। परंतु एक असमय उत्पन्न हुआ आप लोगों के लिए संपूर्ण सुसमाचार देने के लिए। ये ठीक बात है। अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे मेरे अपने भाई बहनों में से बुला लिया और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और आज रात्रि हम यहाँ सुनाई देने या दिखाई देने के लिए नहीं हैं। मैं यहाँ पैसों के कारण नहीं हूँ ताकि आप ये जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ एक चीज के लिए हूँ, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ इस निमंत्रण द्वारा आना हो सकता है मैं स्वयं को उसे समर्पित कर सकूं और वो मेरे द्वारा कुछ करे जो कि आपको उससे अधिक प्रेम करने वाला बनाए, और उस पर विश्वास करें और चंगे हो जाएं। यही केवल मेरा अंतिम यही है कि मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप पास्टरों और बिजनेसमैनों को परमेश्वर फिर से आशीष दे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इससे पहले मैं बहुत निर्भर हो जाऊँ, कभी कभी मैं मंच भी नहीं छोड़ पाता हूँ। मेरा पुत्र और प्रबंधक इस सब का ध्यान रखते हैं और मैं आप सबको अलविदा कहना चाहता हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि मैं आपसे फिर इस महान नदी के इस पार ना मिल सकूं तो मैं आपको प्रातः देखूंगा जहाँ, और मेरे पास वही गवाही होगी जो मेरे पास अब है
मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ और वे दर्शन परमेश्वर मुझे दर्शन देता है और ये सत्य है। बाइबल मेरे सामने है, परमेश्वर जो मेरा गवाह है और जानता है, और मैं केवल ये घोषणा कर सकता हूँ और कहता हूँ जैसा कि वो मुझे अपने अनुग्रह से करने देता है। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं अफ्रीका, हिंदुस्तान, फिलिस्तीन, जर्मनी जा रहा हूँ और स्मरण रखिए उन देशों में जैसा कि पहले था। मत सोचिए कि वे जादूगर और विभिन्न प्रेतग्रस्त लोग आपको वही चुनौती देंगे और आप भली प्रकार से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये ठीक बात है। और जब हवाएं चलती हैं, गर्म और भारी यातनाएं आरंभ हो जाती हैं, और मुझे स्मरण है कि वॉशिंगटन डीसी में कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या आप मुझसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं? यदि आप तो हाथ उठाएं। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सोचता हूँ पिछली सांझ उन्होंने 100 प्रार्थना पत्र दिए हैं पिछली रात्रि, और मैं विश्वास करता हूँ कि उनका नंबर या अक्षर Y था, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने गत रात्रि पहले 15 बुलाए थे। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात है कि नहीं भाई? पहले 15 वे पत्र दिए गए थे। अब हम उनमें से कुछ और बुलाएंगे, और हो सकता है आज रात्रि भी, यदि विश्वास ऊंचा आ रहा है, हो सकता है हम उनके 2 या 3 झुंड बुलाएंगे। और यदि नहीं तो मैं यहाँ पर व्यक्ति से कहूँगा, हर व्यक्ति से, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और परमेश्वर के द्वारा आज रात्रि चंगा होना चाहते हैं? जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है जरा अपने हाथ उठाएं। अच्छा, ये तो लगभग आप कठिनता से बता सकते हैं। ये तो सब तरफ बहुत हैं। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा पहला अवसर हो कि मैं आपसे कभी मिला हूँ। ये कितना बुरा है कि हम सभा में अधिक देर तक नहीं रुक सकते, और आप जानते हैं कि कैसे दिव्य चंगाई प्राप्त की जाती है। दिव्य, और बहुत सी बार जब आप लोग चंगे हो जाते हैं, एक बढ़ना एक प्रेत आत्मा है। प्रत्येक बीमारी शैतान की है। परमेश्वर कभी नहीं अपने बालकों पर बीमारियां डालता है, ये शैतान करता है, समझे? और यदि शैतान को निकाले, आप कहते हैं क्यों? शैतान भी चंगा करता है। ठीक है, यीशु ने कहा वो नहीं कर सकता। उसने कहा यदि शैतान को निकाले तो उसका राज्य बट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर चंगा कर सकता है। दवाइयाँ और डॉक्टर चंगा करने का दावा नहीं करते। मायो भाई हमारे एक अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा हम चंगाई देने का दावा नहीं करते हैं, कहा प्रकृति की सहायता करने का दावा करते हैं। केवल एक ही चंगा करने वाला है, वो परमेश्वर है। वे आपके हाथ में एक स्थान सिल सकते हैं, परंतु वे चंगा नहीं कर सकते। वे केवल उसे सिल सकते हैं। एक दांतों का डॉक्टर दांत निकाल सकता है, परंतु कौन है जो उस स्थान को चंगा कर रहा है? एक डॉक्टर अपेंडिक्स को बाहर निकाल सकता है, परंतु उस स्थान को जो काटा गया है कौन चंगा करता है? परमेश्वर करता है। दवाई कोशिकाएं नहीं बनाती, दवाई तो केवल एक सहायता है। परमेश्वर चंगा करने वाला है। एक डॉक्टर आपका हाथ ठीक बैठा सकता है, परंतु जब वो आता है और आपका हाथ ठीक बैठाता है और आप बाहर नहीं जा सकते और आप ठीक नहीं है, डॉक्टर अपना कार्य करता है जो भी उसे करने के लिए सिखाया गया है और करने का ज्ञान है। वो आपका हाथ ठीक बैठाता है, परंतु वो परमेश्वर पर चंगाई करने के लिए छोड़ देता है। ये ठीक बात है। सारी चंगाई परमेश्वर की है, इसलिए आप केवल उस पर विश्वास करें। और कभी कभी जब वे फोड़े उनमें से जीवन बाहर चला जाता है, एक प्रेत आत्मा के समान, ठीक है, तब वे फोड़े मर जाते हैं। यदि जीवन आप में से बाहर चला जाए तो वास्तव में आप मर जाएंगे। आपका जीवन आप में से चला जाएगा, परंतु शरीर अभी भी वही है, वो सुकड़ता है। अभी यदि यहाँ कोई अंत्येष्टि प्रबंधक है तो वो जानता है कि मानव शरीर, कोई भी शरीर जीवन जाने के बाद सिकुड़ता है। एक छोटे जानवर पर ध्यान दें, जब वो सड़क पर मर जाता है वो भारी होगा। या आप में से यहाँ कुछ शिकारी हैं, यदि आप एक जानवर को घात करें, गौमांस या एक कसाई, आप उसे तराजू पर रखकर तौलें, इस समय मारकर तुरंत तौलें, फिर प्रातः होने पर दोबारा तौलें और देखिए कितने पौंड हल्का है, और फिर उसे 2-3 दिन पड़ा रहने दें और तब देखें वो कितने पौंड भारी है। अच्छा, अब एक फोड़ा, जब वो मरता है शैतान फोड़े में से चला जाता है, जैसे ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंद और आदि आदि। जब शैतान उसमें से चला जाता है जो कि जीवन है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक छोटे जीवाणु से आया है और आप कोशिकाएं बढ़ना आरंभ कर देते हैं, और वे कोशिकाएं प्रकृति के अनुसार जो उसमें है भीतर आती हैं, जो मनुष्य को बनाती हैं। और कुत्ते की कोशिका कुत्ता बनाती है और चिड़िया की, प्रत्येक प्रकार अपनी प्रकृति के अनुसार। परंतु अब एक शैतान जो कि फोड़ा है, या ये फोड़ा नहीं बनाता,
वो कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ करता है। उदाहरण के तौर पर कैंसर, ये कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ करता है और बढ़ाता जाता है। ठीक, अब इसमें जीवन है और यह जीवित है। वैसे ही जैसे आप अपनी माँ के गर्भ में जीते हैं और बढ़ते हैं, वही चीज आप में बढ़ रही है। परंतु ये जीवन आपका नहीं है, ये भिन्न जीवन है। आपके पास जीने के लिए जीवन है, और ये मृत्यु का जीवन, या बल्कि एक मृत्यु की आत्मा, मुझे क्षमा करें, और ये मृत्यु है। अच्छा, अब ये आपसे संबंधित नहीं है, ये पहले वहाँ नहीं थी परंतु अब है। अच्छा, तो अब किसने इसे वहाँ डाला? ये केवल एक ही चीज से आई है, और वो शैतान है और उसके जीवाणु। कैंसर, ट्यूमर, उनमें से कोई भी चीजें एक जीवाणु से आती हैं, और आप भी एक जीवाणु से आए हैं। देखा? इसलिए उदाहरण के लिए जब वो मृत होता है, जैसे मोतियाबिंद, वो व्यक्ति जिसको मोतियाबिंद होता है, जब वो आत्मा छोड़ती है तो लोग कहते हैं, ओह मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, और अगले दिन वे और अच्छा देख सकते हैं। परंतु तब लगभग 72 घंटों के पश्चात उसमें सड़ाहट आरंभ होती है। यीशु के पुनरुत्थान के समान अब कोशिकाएं सड़ती नहीं। वो 3 दिन रात से पहले जी उठा, ये सही बात है। आप देखिए, वो शुक्रवार दोपहर बाद मरा और रविवार प्रातः जीवित हो उठा, क्योंकि दाऊद ने कहा था, मैं उसके प्राण को अधोलोक में ना छोड़ूंगा, ना ही मैं अपने पवित्र को सड़ाहट देखने दूंगा। वे कोशिकाएं 72 घंटों के पश्चात टूटने लगती हैं, और तब जब बीमार, जब वो सटकना आरंभ करता है, वो फोड़ा बड़ा होना आरंभ होता है। वास्तव में आपके हृदय को उस लहू के प्रवाह को पवित्र करना है। गत रात्रि मेरे पास एक बहुत भक्त महिला आई, दिखने में भक्तनी महिला, एक बड़े कैंसर के साथ। उसने कहा, वो पंक्ति में आई और कहा, वो उसके बालों से पूरी तरह से ढका हुआ था, और कहा, मैं खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा और उसे आत्मा में होकर बताया कि उसके सर में कैंसर है। और मैंने कहा, ये बाहर निकलने वाला है, और वो बाहर निकल गया और यहाँ उसके पास है। मेरा अनुमान है आज रात्रि यहाँ अल्कोहल की बोतल में यहाँ इस समय है। हमारे पास हजारों हैं। क्या वो महिला इस भवन में है? क्या वो महिला, यदि वो यहाँ भवन में कहीं है, तो उस कैंसर के साथ जो अल्कोहल में है खड़ी हो जाए? यदि वो भवन में कहीं भी है, यदि वो खड़ी हो तो हवा में हाथ लहराए या ऐसा ही कुछ, ताकि कोई आपको देखे। जी हाँ, वहाँ वो महिला खड़ी है उस कैंसर के साथ, और मैंने उन्हें यहाँ सामने मंच पर खड़े देखा है। बस सफेद हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं इस मंच पर, समझे? अब ये एक आश्चर्यक्रम है। प्राय जब ये फोड़ा मरता है तो इसमें से जीवन निकल जाता है, परंतु वो फोड़ा, यदि वो बाहर नहीं गिरता, वो अंदर की ओर है, और यदि वो गिरता है तब वास्तव में वो वहाँ कुछ समय के लिए पड़ा रहेगा और सूजना आरंभ कर देगा। किसी भी शरीर के समान कोशिकाएं टूटने लगती हैं, तब आप वास्तविक रूप में बुखार से बीमार हो जाते हैं। सही है, ये एक संक्रमण के समान है। हृदय लहू को पंप करता है और शरीर को शुद्ध करता है। वहाँ एक मांस की बड़ी गांठ है, आपके शरीर में ढीली पड़ी है, मरीज बहुत बीमार हो जाता है, और तब आप कहते हैं, ओ मुझे तो मंच पर बहुत अच्छा लग रहा था और 1 या 2 दिन भी ठीक लगा, परंतु मेरा अनुमान है अपनी चंगाई खो चुका हूँ। क्यों भाई बहनों, संसार में ये सबसे अच्छा चिन्ह है कि आप अपनी चंगाई पा चुके हैं, समझे? और तब आप अविश्वास करना आरंभ करते हैं, और निश्चित रूप से वैसे ही जैसे आपके विश्वास ने जीवन ले लिया था, आपका अविश्वास उसे फिर से वापस ले आएगा, समझे? ये इसे पुनर्जीवित कर देगा। स्मरण रखिए, यीशु ने कहा, जब प्रेत आत्माएं मनुष्य में से बाहर जाती हैं तो वो सूखे स्थानों में चली जाती हैं, तब वो 7 दूसरी आत्माओं के साथ वापस आती हैं। क्या ये ठीक है? और घर का अच्छा मालिक विश्वास वहाँ है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। ये वो नहीं है जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये वो है जो आप विश्वास कर रहे हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा, क्या तुम अनुभव कर रहे हो? उसने कहा, क्या तू ये विश्वास करता है? ये यही था। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, अब हम देखें। मैं विश्वास करता हूँ कि गत रात्रि 100 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं वाई में। हमने कभी भी वो सारे नहीं लिए। आज रात्रि हम अंतिम 15 को लेने का यत्न करेंगे। किसके पास प्रार्थना पत्र 80? कोई नहीं, 85 नंबर प्रार्थना पत्र किसके पास है? यदि कोई यहाँ है तो आप अपना हाथ उठाएंगे। कहीं वहाँ पीछे प्रार्थना पत्र नंबर 85। ठीक है, 86 किसके पास है? 86 नंबर प्रार्थना पत्र। ठीक है, 87, क्या मैं किसी को 87 नंबर प्रार्थना पत्र के साथ देख रहा हूँ? यदि आपके पास है तो खड़े हो जाएं। 80, ठीक है, 87 क्या है? देखिए, हो सकता है कोई खड़ा नहीं हो सकता हो सकता है वो स्ट्रेचर पे हो सकता है वो बहरा हो,
और वे कहते हैं कि किसी ने मेरी सहायता ना की और मुझे मेरे कार्यस्थल में उल्टा सुनना पड़ता है। वे कहते हैं भाई हम वहीं थे और आपने बस कहा उस स्थान से अमुक अमुक और किसी ने मेरी सहायता नहीं की और हो सकता है वे बहरे हों। अब देखिए हमारे पास 85, 86 और 87 हैं। अपने पड़ोसी के पत्र को देखें और देखें कि वो बहरा या सुन नहीं सकता। 87 धन्यवाद बहन। 88 किसके पास है? 88 प्रार्थना पत्र 88 क्या वो भवन में है? 88 ठीक है। 79 क्या किसी के पास है? 79 प्रार्थना पत्र है। क्या आप खड़े हो सकते हैं? 79 क्या 79 के लिए हाथ खड़ा हुआ है? ठीक है 79 ठीक है। 90 90 केवल विश्वास कीजिए। अब ये ठीक है। अब प्रत्येक जो यहाँ अंदर है यदि आप केवल वही करें जो वो करने को कहता है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या करने को कहता है, बस कीजिए। केवल आप जाएं और वो करें जो वो करने के लिए कहता है। अब मैं आपका भाई हूँ और केवल एक मनुष्य। अब यदि वो आएगा और इस बेचारे ढांचे को लेगा और इसे इतना आशीषित करेगा कि उसका पवित्र आत्मा का कार्य इसके द्वारा हो, तब आप देखेंगे कि यीशु मसीह सभा में कार्य कर रहा है। और अब इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना वो अपने आप को यहाँ सिद्ध करेगा। यदि आप उसका विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये ठीक बात है ना? इससे कोई मतलब नहीं यदि वो ठीक यहाँ मेरे बराबर में प्रकट रूप में खड़ा हो ताकि आप उसे देख सकें। ठीक है, यदि आप मुझ में विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु मेरे वचन केवल वही होंगे जो उसने पवित्र शास्त्र में कहे हैं। और मैं अपने संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी सहायता करे, क्योंकि यहाँ पर वे संभवतः माता और पिता होंगे और आदि आदि जो कि बीमार और पीड़ित और आवश्यकता में हो। और मैं परमेश्वर से कहूंगा कि आपकी सहायता करे अपने पूरे ज्ञान से। ठीक है, यहाँ इस ओर सीधे तरफ पंक्ति बनाएं। अब आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएंगे। दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, होने दे कि पवित्र आत्मा अब आए और यीशु मसीह के कार्य को प्रकट करे। इन लोगों को हर जगह आशीषित करे और इन्हें चंगा करे, इन्हें अच्छा करे, इन्हें स्वस्थ और आनंदित बनाए। और अब पिता, इस सब को करते हुए तू अपने दास की निर्बलताओं को जानता है और मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ या क्या करूँ। और अब मैंने ये सब तेरी आज्ञा से किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज रात्रि तू आप यहाँ होगा कि इन लोगों को आशीषित करे और सहायता करे। और पिता, यदि केवल आप अपने पवित्र आत्मा को अपने दास के पास आने और इन बातों को हम पर प्रकट करने दें कि हमें क्या करना चाहिए और हमें उन्हें कैसे करना चाहिए, तो हम प्रसन्न और आनंदित होंगे। और ये श्रोतागण अपने हृदय के एक मत से आप पर विश्वास करेंगे। और पिता, आपका दास होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि एक भी दुर्बल व्यक्ति इस भवन से बाहर ना जाए। होने दे प्रत्येक भली प्रकार और स्वस्थ और आनंदित होता हुआ जाए। ये कर दे पिता, क्या आप करेंगे? मैं अपने हृदय के अनुग्रह के साथ और विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब बहुत सी बार, जी हाँ, क्या वहाँ कोई इन प्रकाश स्रोतों पर है? कोई इन प्रकाश स्रोतों पर जो हैं हटा सकेंगे? अब कभी कभी ये पवित्र आत्मा ये आता है और आप में से बहुत सौ ने ये चित्र देखा है। यदि मैं फिर कभी आया, मैं आपके लिए बहुत कुछ लाऊंगा, जैसा कि भाई मूर आज रात्रि बता रहे थे। ये बहुत बार लिया गया है और पुस्तकों में मेरा अनुमान है आप सबको ये मिल गया है। हमारे पास केवल 2 संदूक थे, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपने भली प्रकार से आनंद लिया होगा। और अब आप उसमें देखेंगे और आप एक और चित्र देखेंगे जिससे ये तय हो गया है। और अखबार के चित्र लेने वालों ने उसे कामडेन अरकानसास में लिया, परंतु ये उस अमेरिकन एसोसिएशन के समान प्रमाणित नहीं है और उन्होंने इसे उतारा है और ये तब प्रमाणित हो गया। इसलिए हम और बहुत से हजारों लोग, यहाँ कुछ समय पहले मैं नदी में खड़ा था और बेदारी के पश्चात 500 लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और वो ठीक वहाँ जहाँ मैं खड़ा था उतर आया और लोग बेहोश हो गए और वो वही था और ये एक गर्जन की शोर की नाई था और गोल आग। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि परमेश्वर श्रोताओं के सम्मुख दृष्टिगोचर होगा यहाँ संसद में उसी रीति में एक बार और, यदि मैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकूं। आप अनुभव करते हैं ये कुछ की दृष्टि में आ सकता है और दूसरों की में नहीं। हम ये नहीं सोचना चाहते, परंतु ये होता है। यूहन्ना ही एक था जिसने गवाही दी कि परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर दिखाई दे रहा है
क्या ये ठीक है? श्रोतागणों ने कभी नहीं कहा और बुद्धिमान पुरुष सितारे के पीछे चले। क्या आप ये विश्वास करते हैं? और ये राष्ट्र के प्रत्येक वेधशाला के ऊपर से निकल गया, उस सारे पूर्व से होता हुआ सप्ताहों और महीनों से आते